बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, मैंने अगस्त 2024 के शुरू में ज़ेर तामीर रावलपिंडी रिंग रोड के मुकम्मल रूट 38.2 किलोमीटर को ड्रोन कैमरे के ज़रिए कवर किया है। इस मुकम्मल रूट को मैंने दो हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में रावलपिंडी रिंग रोड को मोटरवे M2 ठलियाँ इंटरचेंज से शुरू करके 14 किलोमीटर के बाद अडियाला रोड इंटरचेंज खसाला खुर्द के मकाम पर इख्तिताम पजीर किया है। जबकि दूसरे हिस्से में जो अभी आप देख रहे हैं, इसे मैंने GT रोड बांट इंटरचेंज के मकाम से शुरू किया है, जहां पर रावलपिंडी रिंग रोड की पहली इंटरचेंज ज़ेर तामीर है, और इसका इख्तिताम 24 किलोमीटर के बाद अडियाला रोड खसाला खुर्द के मकाम पर किया है। ये दोनों वीडियो देखने के बाद आप रावलपिंडी रिंग रोड के रूट को मुकम्मल जान सकेंगे कि ये रूट किन किन इलाकों और सोसाइटियों से गुज़रता है और कैसे आप रावलपिंडी रिंग रोड को मुकम्मल होने के बाद इस पर सफ़र कर सकेंगे, जिसके ज़रिए आपको वक्त और पैसे की बचत होगी। ये दोनों वीडियो देखने के बाद आप ये अंदाज़ा लगा सकेंगे कि 1 साल पहले शुरू किया गया प्रोजेक्ट पर कितना काम हो सका और कितना काम रह गया है, और क्या ये रिंग रोड मज़ीद 1 साल में अपने मुकर्रर करदा टारगेट के मुताबिक मुकम्मल हो सकेगी। तो दोस्तों, आज का प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, आज के रिंग रोड का मैंने आगाज़ बांट के इस मकाम से किया है, जहाँ पे पहली इंटरचेंज बन रही है। ये GT रोड है, यहाँ से मंदरा 3 किलोमीटर है और रवात यहाँ से 7 किलोमीटर के फासले पे है। और ये जो आप व्यू कर रहे हैं, ये इंटरचेंज के रेम लूप्स हैं जिनकी कटिंग हो रही है। और यही यहाँ से रावलपिंडी रिंग रोड स्टार्ट हो रही है। इसको RD00 कहते हैं। यहीं से रावलपिंडी रिंग रोड स्टार्ट हो रही है, और जो आप मेरे साथ इस वीडियो को देखते जाएंगे, हर 1 किलोमीटर के बाद RD चेंज होता जाएगा। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये रेलवे लाइन के ऊपर ब्रिज बन रहा है। ये बिल्कुल चंबा पपीन गांव के साथ है, दाखिली कलियाम अवान आता है, और ये वो रेलवे ट्रैक है जो रावलपिंडी से लाहौर और लाहौर से रावलपिंडी के दरमियान ट्रेन चलती है। और ये आप रोड देख रहे हैं, ये GT रोड से कलियाम अवान की तरफ रोड जा रही है, जहाँ पे बाबा फजल शाह कलियामी का मज़ार है। और इस रेलवे लाइन के ऊपर ब्रिज की भी तामीर का आगाज़ हो चुका है। जो ही आप रावलपिंडी रिंग रोड पे सफ़र करेंगे तो आपको पहला ब्रिज नज़र आएगा, वो रेलवे ब्रिज है। और इसके बाद जो ही आगे चलेंगे तो राइट साइड पे चंबा पपीन एक गांव की आबादी आती है, और चंबा पपीन ही के थोड़ा सा आगे कलियाम सईदा है। और ये जो रिंग रोड आप देख रहे हैं, ये कलियाम सईदा और कलियाम अवान के बीच में रोड गुजर रही है। ये जो आबादी आपको आगे नज़र आ रही है, मोजा जगियाँ की है। और ये जो आप इलाका देख रहे हैं जहाँ से ये रिंग रोड गुजर रही है, ये बिल्कुल सीधा 6 किलोमीटर के बाद बसाली रोड पे रिंग रोड टच करेगी। और जहाँ पे आप राइट एरिया को देख रहे हैं, और इसके पैरेलल रोड जो होगी वो चकबेली खान रोड है, जो कि बग्गा शेखां के मकाम से स्टार्ट होती है, और बग्गा शेखां से लेके अरक्का। और ये जो बांट का मकाम आपने दिखाया मैंने आपको, यहाँ से रिंग रोड जब बसाली रोड आगे चल के 6 किलोमीटर के बाद शुरू हो जाएगी, तो राइट साइड के इस तमाम एरिया की जो प्लानिंग हो रही है, वो इंडस्ट्रियल जोन बनाने की तैयारी हो रही है। अभी जो आप रावलपिंडी रिंग रोड को देख रहे हैं, इसमें तकरीबन 95% अर्थ वर्क कंप्लीट हो चुका है। और जो ज़्यादा काम रहता है वो सिविल वर्क है, जिनमें कलवर्ट्स हैं, उन पे काम बहुत स्लो है। सबवेज़ हैं, उन पे काम बहुत स्लो है। इसी तरीके से जितनी भी इंटरचेंजेस हैं, अभी आप जो देखेंगे, अभी आपने जो पहली भी इंटरचेंज देखी है बांट के मकाम पे, जहाँ पे रिंग रोड स्टार्ट हो रही है,
वहाँ पे भी अभी सिर्फ पाइलिंग का वर्क हुआ है, वो भी इनकम्प्लीट वर्क है। काम में जो सुस्ती है उसकी वजह जो लग रही है वो फंड्स की कमी है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टर अपने काम करने में डिले कर रहा है। ये आबादी डोगुल शेर की है। डोगुल शेर के 4-5 घर रावलपिंडी रिंग रोड की नज़र हुए हैं। इन घरों और जहाँ पे घर बने हुए थे इनकी ज़मीन की अदायगी कर दी गई है। अलबत्ता बाकी जो ज़मीन जो रिंग रोड के बीच में आई है, लोगों का मुतालबा है कि उनकी ज़मीन की भी अदायगी जल्द कर दी जाए। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये बसाली रोड को इस साइड पे डाइवर्ट कर दिया गया है। यहाँ से रावलपिंडी रिंग रोड बसाली रोड के नीचे से गुजरेगी, रिंग रोड के ऊपर ओवरपास होगा, जहाँ से बसाली रोड जाएगी। अब दोस्तों मैं आपको 6 किलोमीटर के बाद बसाली रोड से चक अली खान रोड मेरा मोड़ा तक ये मज़ीद 4 किलोमीटर है। इसका ये रियल व्यू करवा रहा हूँ आपको। और इसमें भी जो पोजीशन है वैसे की वैसे ही है। सिविल वर्क जो है वो काफ़ी पेंडिंग है। इसमें कलवर्ट्स भी हैं और नदी नालों के ऊपर एक पुल है, उसने बनना है। और आगे चल के चक अली खान रोड की इंटरचेंज है, उसकी भी सिर्फ पाइलिंग हो सकी है, बाकी काम रहता है। तो ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कलवर्ट के ऊपर स्लैब डल चुकी है, लेकिन इसके ऊपर अर्थ फिलिंग की ज़रूरत है और उसके बाद कम्पेक्शन की ज़रूरत है। जो ही कलवर्ट्स कंप्लीट होती हैं, इनके ऊपर अर्थ वर्क मुकम्मल होता है, तो रावलपिंडी रिंग रोड के काम में एकदम से तेज़ी आ जाएगी। और सिर्फ काम जो डिले हो रहा है इन्हीं कलवर्ट्स की वजह से हो रहा है। यहाँ पे आगे चल के चंद घर आएंगे बाणिया गांव के, जो कि रिंग रोड की जद में आए हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं एक नदी है जिसके ऊपर पुल की तैयारी हो रही है, लेकिन यहाँ पे भी काम काफ़ी स्लो है। इसकी शायद वजह यह है कि थोड़ा सा हार्ड एरिया भी है। काम तो हो रहा है लेकिन काम की वो स्पीड नहीं है जिसको होनी चाहिए। अगर ऐसे ही काम की रफ्तार रही तो शायद ये प्रोजेक्ट अपने मुकर्रर वक्त के बाद ही कंप्लीट हो। अपने टारगेट पे कंप्लीट होना मुश्किल लग रहा है। तो दोस्तों अब मैं आपको लेके आ गया हूँ मेरा मोड़ा के मकाम पे, चक अली खान रोड, जहाँ पे दूसरी इंटरचेंज बन रही है। इस रिंग रोड में एंट्री और एग्ज़िट थ्रू इंटरचेंजेस ही होंगी। टोल पे करके आप इसको यूज़ करेंगे। रावलपिंडी रिंग रोड 6 लेन होगी, 3 लेन ईच साइड पे। इसकी डिज़ाइन स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से होगी। एंट्री और एग्ज़िट थ्रू इंटरचेंजेस होगी। अब यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो स्लैब डल चुकी है, लेकिन मज़ीद अभी काम रहता है। और ये जो पोर्शन है रिंग रोड का, ये अर्थ वर्क कंप्लीट हो चुका है। इसके ऊपर रोड के ऊपर सब बेस की तैयारी हो रही है। इसके राइट साइड पे गांव मेरा मोड़ा है और लेफ़्ट साइड पे तकड़े मदाल, और तकड़े मदाल से आगे जो है वो खिंगर कलां, और खिंगर कलां से आगे बटिया नूरदीन, और बटिया नूरदीन के अपोजिट साइड पे गांव होशियाल आता है। तो ये भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी काम काफ़ी स्लो है। कलवर्ट्स पेंडिंग पड़ी हुई हैं, अर्थ वर्क पेंडिंग पड़ा हुआ है। और ये जो आप देख सकते हैं पानी खड़ा हुआ है। और इस गांव के आगे चल के राइट साइड पे होशियाल गांव आता है। इस गांव के 2 बच्चे इसी तालाब में नहाते हुए डूब गए हैं और अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो बैठे हैं। बहुत बड़ा सदमा है गांव होशियाल के उन वालिदैन जिनके बच्चे इस पानी में डूब के अपनी जान गंवा चुके हैं। तो ये इस सिलसिले में आरडीए को, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को नोटिस लेना चाहिए और इस तरीके से जो पानी के तालाब बन चुके हैं उनको फेंस करना चाहिए,
अब ये बटिया नूरदीन के मकाम पे हम पहुंच चुके हैं और यहीं से बैरिया टाउन को भी रास्ता जाता है, अडयाला रोड को भी जाता है और चक बेली खान रोड को भी रास्ता जाता है। ये वाई बनता है यहाँ पे। अब बटिया नूरदीन से हम आगे टुवर्ड्स जा रहे हैं अडयाला रोड की तरफ। अब राइट साइड पे पानी की पोजीशन आप देख सकते हैं कि कैसे तालाब बने हुए हैं, जो कि मकामी लोगों के लिए, ख़ासकर बच्चों के लिए बड़े ख़तरनाक हैं। और कम से कम कॉन्ट्रैक्टर को चाहिए था कि इस एरिया में, देख सकते हैं कि अभी तक स्टील फिक्सिंग हुई है लेकिन अभी तक इसके ऊपर स्लैब नहीं डली हुई। इस पोर्शन पे भी अर्थ वर्क कंप्लीट है। अब राइट साइड पे आपको जो आबादी नज़र आ रही है वो लिल्ला गांव की है। लिल्ला गांव के अपोजिट साइड पे मोड़ा फपरा है। मोड़ा फपरा की बैक साइड पे और कटारियाँ और खिंगर खुर्द आता है और खिंगर खुर्द के बाद आगे रोड जो है वो चकबली खान रोड के साथ टच कर जाती है। अभी यूं ही हम लीला को क्रॉस करेंगे तो राइट साइड पे कलमापर गांव भी आएगा। ये जो आप रोड देख रहे हैं रिंग रोड को क्रॉस कर रही है। ये जट्टा नकड़ाली रोड है। यही रोड अडयाला रोड को भी निकल जाती है और चकबली खान रोड पे निकलती है जट्टा इत्याल के मकाम पर। लेफ्ट साइड पे जो, जिस साइड पे ये नकड़ाली रोड जा रही है, इसके लेफ्ट साइड पे डोक खोखराम और इससे आगे गांव छप्पर आता है। तो दोस्तों रिंग रोड के राइट साइड पे दो गांव आते हैं, लिल्ला और कमालपर। इनके बैक साइड में जो एरिया आता है, जो ज़मीन है वो बैरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन की ज़मीन है, जो आप ये कह सकते हैं कि इस रिंग रोड के साथ तकरीबन तकरीबन टच होती है। और इसके बाद गांव खड़कन आता है और लड़ी मलाना आता है। वहाँ तक तो बैरिया फेस 8 पहुँच चुका है। बैरिया फेस 8 के साथ जो उसके अपोजिट साइड पे DHA 4 की आबादी आती है और DHA 4 के साथ DHA 1 है। तो ये बहुत बड़ा एरिया है। DHA 1, DHA 4, बैरिया फेस 7, फेस 8 और फेस 8 की एक्सटेंशन। और यहाँ पे काफ़ी इसके अलावा गांव देहात भी आते हैं, जिन गाँव के मैंने ज़िक्र किए हैं, ख़ास करके छप्पर है, डोक खोखरा है, टपई है, म्यामदा है। जितने भी गांव हैं और जितनी भी आबादी मैंने आपको भी बताई है सोसाइटीज़ की, इनके लिए रावलपिंडी रिंग रोड पे एंटर होने के लिए कोई इंटरचेंज नहीं है। ऑप्शन आ जाती है या तो फिर ये चकबली खान इंटरचेंज जो बन रही है मेरा मोड़ा के मकाम पे, उसको ज्वाइन करें, जो एक मुश्किल मरहला है। और दूसरा इन आबादियों के लिए अडयाला रोड पे जो इंटरचेंज बन रही है खसाला खुर्द, वहाँ पे ज्वाइन करें। वो भी 12 से 14 किलोमीटर का सफ़र बन जाता है। मैं चूँकि रावलपिंडी रिंग रोड को जब से ये स्टार्ट हुई है ड्रोन फुटेज के ज़रिए इसको कवर कर रहा हूँ, और ये एक जो इस रिंग रोड की बहुत बड़ी डेफिशिएंसी है, उसको भी पॉइंट आउट करता हूँ हर अपनी आने वाली जब भी वीडियो मैं करता हूँ। तो इस खास कर जहाँ पे आप ये रोड देख रहे हैं, ये जट्टा नकड़ाली रोड है और इसी रोड पे ही आपको यूनियन कौंसिल तरैया का ऑफिस नज़र आता है। मैं इसी जगह को प्रपोज़ करता हूँ, यहाँ पे रावलपिंडी रिंग रोड की एक इंटरचेंज होनी चाहिए। जो आबादियों का मैंने ज़िक्र किया है वो तभी इस रिंग रोड से फ़ायदा उठा सकती हैं कि जब यहाँ पे इस मकाम के ऊपर रिंग रोड की इंटरचेंज बनती है। अदरवाइज़ एक लंबा सफ़र तय करने के बाद इन आबादियों को रिंग रोड ज्वाइन करना पड़ेगा। अब जो आपको मैं ड्रोन फुटेज दिखा रहा हूँ, तरैया से हम जा रहे हैं टुवर्ड्स अडयाला रोड की तरफ। राइट साइड पे मेरे टपई गांव है और लेफ़्ट साइड पे आगे म्यामदा वगैरह आ जाता है। और यहाँ पे जब मैं ड्रोन फुटेज बना रहा था तो काफ़ी ज़्यादा
रोड के ऊपर पानी खड़ा हुआ था, बड़े डेंजरस किस्म के तालाब बने हुए हैं जो कि इंसानी जानों के लिए इंतहाई ख़तरनाक हैं। अब जो आप ये गर्डर्स की प्रिपरेशन देख रहे हैं, जो तैयारी आप देख रहे हैं गर्डर्स की, ये दरियाए स्वां के ऊपर ये सबसे बड़ा ब्रिज बन रहा है, उसकी तैयारी हो रही है। ये काफ़ी बड़ा ब्रिज होगा, कोई 450 मीटर इसकी लेंथ होगी। ये दरियाए स्वां का खूबसूरत सीनिक एरिया है। और दरियाए स्वां के ऊपर पुल के लिए पाइलिंग वर्क एक खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है। मौसम बरसात की वजह से कॉन्ट्रैक्टर ने अपनी हैवी मशीनरी यहाँ से रिमूव की हुई है कि बारिशों की वजह से कभी भी इस पुल पे ज़्यादा पानी आ सकता है। ये जो काम आप देख रहे हैं ये मौसम बरसात से पहले का हुआ है और इस दरियाए स्वान से लेके आगे अडियाला रोड तक तकरीबन 2 किलोमीटर का फासला बनता है। और अडियाला रोड के ऊपर जो इंटरचेंज बन रही है वो खसाला खुर्द के नाम से बन रही है। ये एक डिफरेंट व्यू आप कर सकते हैं इस खूबसूरत पाइलिंग वर्क का जो दरियाए स्वां के ऊपर हुई है। ये खूबसूरत सरसब्ज़ इलाका है जहाँ से रावलपिंडी इस्लामाबाद को ताज़ा सब्ज़ी सप्लाई होती है। अडियाला रोड पे जो रावलपिंडी रिंग रोड की तीसरी इंटरचेंज बन रही है खसाला खुर्द के मकाम पे। खसाला खुर्द से अडियाला जेल का फासला 7 किलोमीटर का है और उसकी दूसरी डायरेक्शन चक्री रोड की तरफ चली जाती है जो 25 किलोमीटर के बाद M2 को कनेक्ट करती है। ये ड्रोन फुटेज अडियाला रोड इंटरचेंज से तकरीबन 1 किलोमीटर टुवर्ड्स चक्री रोड की है। राइट साइड पे आप FWO का कैंप ऑफिस देख सकते हैं जो कि रावलपिंडी रिंग रोड के काम को सुपरवाइज कर रहा है। और ये सीधा जो एरिया देख रहे हैं यही रावलपिंडी रिंग रोड टुवर्ड्स चकबली खान की तरफ जा रही है। और अडियाला रोड के ऊपर भी आप देख सकते हैं कि इस वक्त पाइलिंग का काम जारी है। काफ़ी यहाँ पे भी स्पीड स्लो है। अब सिविल वर्क को स्पीड अप होने की ज़रूरत है और जितनी भी रिंग रोड की इंटरचेंजेस या ओवर पासेस बन रहे हैं वहाँ पे बारिशों की वजह से काफ़ी रोड पे फिसलन भी है, ट्रैफिक के लिए काफ़ी मसाइल बन जाते हैं। ख़ासकर मोटरसाइकिल वाले काफ़ी बेचारे यहाँ पे कीचड़ में फिसल के गिरते भी हैं, एक्सीडेंट भी होते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो का इख्तिताम मैं अडियाला रोड के ऊपर खसाला खुर्द के मकाम पे करता हूँ। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।